स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में गाइस। तो आज की टॉप सेट है 145 फॉर 1 और बैक ऑफ 120 किलो से 6 रैप। पहली सेट मैंने खाली बार से स्टार्ट करी, फिर उसके बाद मैंने 85 केजीज लोड करी और 8 रैप लिए उससे। आज ओवरऑल में बेटर फील कर रहा था मैं, और जैसे सारी चीज़ें जानी चाहिए वैसे ही सब चीज़ें जा रही थी। और बाकी नेक्स्ट सेट मैंने 125 फॉर 3 ली। तो ये एक्चुअली हफ्ते की दूसरी बेंच है और ये वीक 3 है ऑलरेडी। और इसमें द थिंग इज़ कि आज पहली बात तो वार्म अप अच्छे से हुई क्योंकि टाइम था और जिम में क्राउड भी नहीं था, तो कई शोर या कुछ ऐसा कोई दिक्कत वाली चीज़ आ नहीं रही थी वर्कआउट में। और सारे वार्म अप्स भी बढ़िया गए। और द थिंग इज़ कि आज का टॉप सेट थोड़ा सा ख़राब गया और मैं इसका रीज़न बताता हूँ क्यों। और कई हद तक अगर मैं बोलूँ ना, एवरी सेट में पोजीशन काफ़ी मैटर करती है। तो कुछ हद तक मेरे को ऐसा फील हुआ कि जब बार की अनरैकिंग हुई तो एक शोल्डर जो टक्ड इन था वो बाहर आ गई और इम्बैलेंस होते हुए, और एक साइड से मैंने ज़्यादा डिप कर दी बार, तो आप देख ही सकते हो एक इम्बैलेंस के साथ वो बार लॉक हुई है। मतलब एक एल्बो पहले लॉक हुई है उसमें, तो इसकी वजह से थोड़ी सी आरपी बढ़ गई सेट में। और बाकी कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं, बट इट स्टिल मूव्ड वेरी फास्ट। और ये पहली बैक ऑफ सेट है 120 से 6 रैप। एक्चुअली देखा जाएगा तो वही है कि हम लोग हैवी इसलिए ही लेते हैं ताकि हमारी मिस्टेक्स को हम रेक्टिफाई कर सके। और बहुत सारे जन बोलते हैं कि आरपी 8 के ऊपर जाना नहीं है, आरपी में ही ट्रेन करना होता है। एंड मैं जितना देखता हूँ कुछ जन लोग कभी मैक्स आउट या मैक्स आउट करने के आसपास भी जाते नहीं हैं, इवन दो उनका पता नहीं कि गोल्स रहते हैं कंपीटिंग के अलावा या नहीं अलावा। बट द थिंग इज़ कि वो मैक्स आउट तक कभी जाते भी नहीं है। तो कैसा है कि जब बड़े वेट पे एक्चुअली फॉर्म ब्रेकडाउन क्लियरली दिखता है कि तुम कहाँ लैग कर रहे हो और कौन से एरिया में लैग कर रहे हो ऐसा। और ये अगेन 120 की बैक ऑफ सेट मेरे को काफ़ी ऐसा फील होता है कि मैं नैरो ग्रिप में बेटर परफॉर्म कर पाऊँगा। तो एक बार उससे भी एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि क्लोज ग्रिप में मैंने 120 फॉर 6 to 8 रेप्स फॉर 3 सेट्स मैंने क्लोज ग्रिप में मारे, बट मेरी रेगुलर बेंच थोड़ी सी लैग कर जाती है। और जिस स्पीड से क्लोज ग्रिप मूव हुई वो बेटर था। तो विल एक्सपेरिमेंट विथ एवरीथिंग, लाइक नैरो ग्रिप के साथ भी एक बार देख लेंगे कि कैसा जाता है सेट। तो ये तो बढ़िया ही मूव हुई। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हमारी लास्ट सेट है। एंड आई वॉज सेइंग कि 150 फॉर 1 भी एक टाइम पे टॉप सेट होगा और बैक ऑफ 125 से होगी। और गोल ये भी रहेगा कि हमको 140 से रेप्स मारने अपने पुराने टॉप सेट से। और उस दिन 1 रेप मैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, मे बी 160 अबव। एंड आई वुड बी वेरी सरप्राइज टू सी कि जिस दिन वॉल्यूम कम होगा स्ट्रेंथ ब्लॉक पे जाएंगे हम लोग, और कितना मैं निकाल पाता हूँ। क्योंकि लिटरली मेरे को वो टाइम मज़ा आता है जब जो वेट्स मेरे टफ जाते हैं ये टाइम पीरियड में, जब हम लोग अपना वॉल्यूम सब हाई है, फ्रीक्वेंसी हाई है, और जब जैसे ये दोनों कट जाए तो वेट्स जिस तरीके से उठने लगते हैं वो एक अलग ही फील है। सब वेरिएबल्स जब ऑन पॉइंट होती है, एक अच्छा वर्कआउट हिट करते हैं, तभी भी एक अलग सी एक सेटिस्फाइंग फील आती है। बोलते हैं कि मतलब क्या बोलूँ, अभी जेन्युइन खुशी मिलती है। और अभी विल मूव टू एक्सेसरीज।
और आज खाली मैं फ्लैट में 40 kgs फॉर 3 सेट्स ले रहा हूँ, क्योंकि फॉर्म मॉडिफिकेशन मैंने करी है. आई एम डूइंग इट फॉर 10 to 12 reps, और ये एक्चुअली तीसरा सेट है ये रिकॉर्डेड वाली. इसमें मैंने थोड़ी सी रेंज ऑफ मोशन और एल्बो फ्लेयरिंग में मॉडिफिकेशन करी है, जिससे रेंज ऑफ मोशन बढ़ गया और चेस्ट काफ़ी फटीग होने की वजह से ओवरऑल ट्राइसेप और एल्बो साइड में बहुत पंप आया था. तो 9 ही रेप निकले मेरे, और बाकी के 2 सेट में 10 और पहले सेट में 12 रेप निकले. और देन वी मूव टू सिंगल हैंड केबल रोइंग, एंड आई एम डूइंग दिस फॉर 3 सेट्स ऑफ 12 reps. और एक्चुअली आज चेस्ट सपोर्टेड था, बट अगेन बेंच तब तक क्राउड बढ़ गई और अगेन बेंच का थोड़ा दिक्कत हो गया, तो मैंने केबल से ही कर लिया सिंगल हैंड. और ये काफ़ी कंट्रोल्ड रेप्स कर रहा था मैं इसेंट्रिक पोर्शन में, और उससे अच्छे से एक पंप जनरेट हुई. तो ये टोटली आपको अपने बैक थिकनेस बढ़ाने में इम्प्रूव करेगा. और ये हम रेयर डेल्ट कर रहे हैं. ये आपके स्कैपुला और आपके शोल्डर पोजीशनिंग को और बेटर करने के लिए, बोलते हैं ना कि अपर बैक को इंटैक्टली होल्ड करने में हेल्प करता है रेयर डेल्ट. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम ये सोचा है कि सिंगल हैंड रोइंग को हम पेंडले रोइंग और डंबल रोइंग से ही प्रॉपरली स्विच कर देंगे, ताकि उसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड ईजी होता है. तो हमारी ये लास्ट वेरिएशन थी वर्कआउट की, और ये करने के बाद मैंने थोड़ी सी आर्म वॉल्यूम मार के वर्कआउट को कर दिया ख़त्म. सो दैट्स इट. थैंक यू.